कहते हैं ना, कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही साबित किया है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के सरफराज खान और ध्रुव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों ने। दोस्तों, इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि भले ही पिच कितनी ही स्लो हो, खेलना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन ऐसी पिच पर भी अच्छे से खेला जा सकता है। कहा जाए तो एक वक्त टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेलने में माहिर माने जाते थे, लेकिन कुछ समय से यह भी देखने को मिला है कि अब तो इंडियन बैट्समैन भी स्पिन की फांस में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों ने फिर से टीम इंडिया की ताकत को अपनी धार दी है। राजकोट और रांची टेस्ट की पिच को याद कर लीजिए। दोनों ही टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के सामने चकमा खा रहे थे। आंकड़े भी स्पिन के दबदबे की तरफ इशारा करते हैं। अब तक खेले गए 4 टेस्ट मैचेस में इंडियन स्पिनर्स के खाते में 48 विकेट हैं, जबकि इंग्लिश स्पिनर्स के नाम 53 विकेट्स हैं। ऐसा नहीं कि हमारे स्पिनर्स में कुछ कमी रह गई। आईने का एक पहलू तो यह भी है कि हम ही स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाए। इंग्लिश स्पिनर्स ने भी भारतीय बल्लेबाजों को खूब छकाया और उन्हें पवेलियन भेजने में भी कामयाब रहे। लेकिन भारतीय टीम के 2 बल्लेबाजों ने दोनों ही टेस्ट मैच में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कमाल की मैच्योरिटी दिखाई है। ये बल्लेबाज हैं सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ अपने टेस्ट करियर में डेब्यू किया है। धर्मशाला टेस्ट के प्लेइंग 11 में आते ही दोनों को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। स्पिन के गेंदबाज के सामने मजबूत बल्लेबाजी का पहला मूल मंत्र है दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम ना होना। सरफराज और ध्रुव जुरैल अपने फुटवर्क को लेकर भी 100% श्योर रहते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों का फुटवर्क ऐसा पक्का था कि स्पिनर्स के खिलाफ इन्होंने आगे की बॉल आगे खेली और पीछे की बॉल पीछे, यानी इन्हें फ्रंट फुट और बैक फुट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। इसके अलावा जब स्वीप शॉट के लिए भी गए तो पूरी तैयारी से स्वीप किया। खासकर सरफराज ने स्वीप कर खूब रन भी बटोरे। कहा जाता है कि बड़े बल्लेबाजों की एक और खूबी होती है, वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी मैदान पर बल्लेबाजी करें, वो अपने मजबूत पक्ष पर खेलते हैं। सरफराज और जुरैल की बल्लेबाजी में भी हमें यही दिखता है दोस्तों कि पिच चाहे जैसी हो, बल्लेबाजी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ही करनी है। सरफराज और ध्रुव जुरैल की जितनी तारीफ हो रही है उसके लिए सैंपल साइज काफी छोटा है। अभी इन दोनों ही खिलाड़ियों ने महज 2 टेस्ट मैच ही तो खेले, लेकिन हम तारीफ उनकी तकनीक की कर रहे हैं। उनकी टेक्निक, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जो आगे भी यही रहेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके बल्ले से रन बरसते ही दिखाई देंगे। सरफराज खान ने राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाई। दोनों ही पारियों में उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 90 से ज्यादा का था। पहली पारी में तो वो रविंद्र जडेजा की गलत कॉल की वजह से रन आउट हो गए थे, वहीं दूसरी पारी में वो नॉट आउट लौटे। दोनों ही पारियों में सरफराज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई भी कह सकता है कि वो शतक लगाते। हाँ, रांची टेस्ट में उनका बल्ला नहीं चला। अब टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की बात कर लेते हैं। दरअसल ध्रुव जुरैल ने राजकोट टेस्ट में 40 से कुछ ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन यहां ही उन्होंने दिखा दिया था कि वो कितने मैच्योर हैं, कितने परिपक्व हैं। लेकिन रांची में तो उन्होंने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। रांची टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय फैंस डरे सहमे हुए थे। डर इस बात का था कि पहली पारी में इंग्लैंड की टीम को आराम से 150 रनों की बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन तीसरे दिन ध्रुव जुरैल ने करिश्माई बल्लेबाजी की। इंग्लैंड को सिर्फ 46 रन की बढ़त मिली थी। ध्रुव जुरैल जब 90 रन पर आउट हुए तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर तक ने कहा था कि इस टेम्परामेंट और समझदारी के साथ वो खेलेंगे तो आने वाले समय में कई शतक लगा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि केएल राहुल और किंग कोहली की गैर मौजूदगी में जैसा खेल इन दोनों युवाओं ने दिखाया, वो टीम इंडिया के फ्यूचर को प्रेजेंट करता दिखा देता है, जो काफी ब्राइट नजर आ रहा है फिलहाल। और दोनों ही प्लेयर्स ने बड़े बड़ों को भी ये दिखा दिया है कि स्लो और स्पिन पिच पर किस टेम्परामेंट से खेला जा सकता है। खास तौर पर अंग्रेजों को इन दोनों ही नए खिलाड़ियों से सीखने की जरूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरफराज खान और ध्रुव जुरैल के डेब्यू, उनकी परफॉर्मेंस, स्पिन के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, और अब धर्मशाला में आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों से क्या है, स्कोर क्या कर सकते हैं दोनों, जरूर कमेंट कर बताइएगा। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।